नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। झालोद स्वास्थ्य विभाग का डिहाइड्रेशन पर अभियान, सिमलिया वराड़ गाँव में घर घर जाकर किया सर्वे। धावड़िया चेक पोस्ट पर झालोद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्रेटा कार से 8 लाख से ज्यादा का अंग्रेजी शराब बरामद। टोल नाका पर एलसीबी और लिमड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना नंबर की एक्सयूवी से 25 लाख से ज्यादा शराब जब्त। सुखसर में सड़कों के गड्ढों पर मिट्टी कंकड़ डालकर आंखें मूंदी, प्रशासन बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा। भीलवाड़ा में 3 मंजिला इमारत से गिरे कर्मचारी की मौत, परिजनों ने मालिक पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। बीकानेर में भाजपा प्रशिक्षण शिविर लगा, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा भी हुए शामिल। फतेहपुरा में जनगणना को लेकर ट्रेनिंग पूरी, 1 जून से शुरू होगा हाउस लिस्टिंग का काम। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। झालोद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीसरे शुक्रवार को विशेष अभियान के तहत सिमलिया वरवाड़ सहित आसपास के गाँव में दस्तक दी। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने घर घर जाकर रक्तपित्त से जुड़ी जाँच और सर्वे का काम किया। इस दौरान महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की विशेष जाँच की गई। टीम ने ग्रामीणों को एनीमिया के लक्षण, कारण और बचाव के उपायों की जानकारी दी। साथ ही संतुलित आहार लेने और नियमित जांच कराने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य विभाग का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में एनीमिया के मामलों को कम करना और लोगों को जागरूक बनाना है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लोगों को ओआरएस घोल बनाने की सही विधि समझाई। बताया गया कि 1 लीटर साफ पानी में ओआरएस का पूरा पैकेट घोलकर दिन भर में थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों से अपील की कि वे स्वच्छ पानी ही पिएं, खुले में शौच न जाएं और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर समय पर इलाज कराएं। इस अभियान के जरिए ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। दाहोद जिले की झालोद पुलिस ने धावड़िया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने सूचना के आधार पर काले रंग की क्रेटा कार से 8,16,360 रुपए की भारतीय बनावट की अंग्रेजी शराब बरामद की है। झालोद पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर आरजे गामित और स्टाफ पेट्रोलिंग पर थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि काले रंग की हुंडई क्रेटा कार में 2 व्यक्ति भारतीय बनावट की अंग्रेजी शराब भरकर राजस्थान के मोना डूंगर रास्ते से धावड़िया चेक पोस्ट को होकर गुजरने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने धावड़िया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की। कुछ देर बाद क्रेटा कार आती दिखी। पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें से अंग्रेजी शराब की 34 पेटियां मिली। इनमें कुल 408 बोतलें थी, जिनमें 333.600 लीटर शराब भरी थी। इसकी कीमत 8,16,360 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल 10 लाख रुपए की क्रेटा कार भी जब्त की। कार से दूसरी नंबर प्लेट भी मिली है। कुल 18,16,360 रुपए का माल जब्त किया गया। मौके से आरोपी अर्जुन भाई ओखाराम रबारी, उम्र 27 साल, निवासी कुड़ा रवारीवास, रानीबाड़ा, जालौर, राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पेशे से ड्राइवर है, वहीं 4 आरोपी फरार है। इनमें केवल भाई अर्जुन भाई बामणिया, निवासी बड़ोदरा, पायलटिंग करने वाला मुकेश भाई, जयपुर से शराब भरकर देने वाला, बड़ोदरा में शराब मंगवाने वाला शामिल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दाहोद जिले में तस्करों के नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लोकल क्राइम ब्रांच दाहोद और लिमड़ी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बराड़ टोल नाका के पास बिना नंबर की महिंद्रा एक्सयूवी कार का विदेशी शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया। सूचना के आधार पर पुलिस ने पंचों को साथ लेकर लिमड़ी के पास बरोड़ा टोल नाका पर नाकाबंदी की। कुछ देर बाद बताई गई कार आती दिखी। पुलिस ने कार रोककर तलाशी ली तो उसमें भारतीय बनावट की विदेशी शराब बरामद हुई। कार चालक ने अपना नाम रसिक लाल पुत्र भगवान प्रजापति, निवासी बांसवाड़ा, राजस्थान बताया। कार से किंगफिशर सुपर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर के कुल 288 टीन मिले, जिसकी कीमत 40,320 रुपए है। वहीं तस्करी में इस्तेमाल बिना नंबर की एक्सयूवी कार की कीमत 25 लाख रुपए आंकी गई है। इस तरह कुल 25,40,320 रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि राजस्थान के बिलगुआ शराब ठेके से संजय सिंह नाम के व्यक्ति ने शराब भरवाई थी। ये खेप लिमड़ी तालुका के काली मोहड़ी कारठ इलाके में रहने वाले मेहुल बहोनिया को पहुंचानी थी। पुलिस ने प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दाहोद जिले में पुलिस की सख्ती से तस्करों में हड़कंप मचा है। दाहोद जिले के सुखसर में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। यहाँ आफवा रोड और झालोद हाईवे पर सड़कों के गड्ढों की मरम्मत के नाम पर सिर्फ मिट्टी और कंकड़ डालकर खानापूर्ति कर दी गई। सुखसर से झालोद जाने वाले हाईवे पर सूखी नदी पुल के पास और आफवा रोड पर पंचाल फलिया में बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तंत्र बड़ी जनहानि का इंतजार कर रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद डामर से मरम्मत नहीं हो रही। आफवा रोड पर पंचाल फलिया के पास 1 साल से गड्ढों में पानी भर जाता है।
टू व्हीलर स्लिप होने से कई लोग घायल हो चुके हैं। अखबारों में खबर आने के बाद तंत्र ने डामर डालने की बजाय सिर्फ कंकड़ डाल दी। भारी वाहनों के गुजरते ही कंकड़ हट गए और गड्ढे फिर बन गए। पानी में भरने से गड्ढे दिखते नहीं, जिसमें पलटने का खतरा बना रहता है। सुखसर से झालोद जाने वाले हाईवे पर सूखी नदी पुल का काम 2 साल पहले हुआ था। नवीनीकरण के कुछ समय बाद ही यहाँ गड्ढे पड़ गए। शिकायत के बाद भी मरम्मत नहीं हुई तो स्थानीय लोगों ने खुद मिट्टी डाल दी। अब वाहन चालक जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। टू व्हीलर चालक स्लिप होटल चोटल हो रहे हैं। अनजान ड्राइवर के साथ बड़ा हादसा होने का डर है। लोगों का कहना है कि जब तक कोई बड़ी जनहानि नहीं होगी, तंत्र कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागेगा। स्थानियों ने मांग की है कि तुरंत डामर से रिपेयरिंग कर हादसों को रोका जाए। भीलवाड़ा शहर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। प्रसिद्ध चकवाल स्वीट्स पर काम करने वाले 41 वर्षीय भेरूलाल तेली की 3 मंजिला इमारत से गिरने से मौत हो गई। परिजनों ने दुकान मालिक पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि मृतक को 2 महीने से न वेतन दिया गया और न ही घर जाने की छुट्टी मिली। मामले में 5 लाख मुआवजे पर सहमति बनी है। राधाकोट निवासी भेरूलाल तेली पुत्र गणपत तेली पिछले 3 साल से सुखवाल मिष्ठान भंडार पर कार्यरत था। सुबह करीब 5 बजे वह स्टाफ क्वार्टर की 3री मंजिल से नीचे गिर गया। गंभीर हालत में दुकान मालिक उसे महात्मा गांधी अस्पताल ले गया, जहां से उसे उदयपुर रेफर किया गया। उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक भेरूलाल के परिवार में 12वीं पास बेटा अंशराज और 8वीं में पढ़ने वाली बेटी सुनीता है। परिजनों ने संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भेरूलाल को कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया था। 2 महीने से उसे घर जाने की छुट्टी भी नहीं मिली। संचालक 12 घंटे से ज्यादा काम करवाता था, जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उदयपुर रेफर करवाकर संचालक फरार हो गया। उसने परिजनों से मुलाकात तक नहीं की और न ही कोई आर्थिक मदद का भरोसा दिया। मामला बढ़ने पर तेली समाज के प्रबुद्धजन और परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग की। इसके बाद दुकान संचालक और परिजनों के बीच 5 लाख रुपए मुआवजे पर सहमति बनी। संचालक ने 50,000 नकद और 4.5 लाख का चेक परिजनों को दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा में राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियां तेज हो गई है। जनगणना को त्रुटि रहित और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आयोजित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। स्थानीय मामलतदार कार्यालय के मार्गदर्शन में अलग अलग चरणों में हुई इस ट्रेनिंग में 259 कर्मचारियों को सघन प्रशिक्षण दिया गया। पहले चरण में 3 दिन तक 3 बैच को ट्रेनिंग दी गई, जबकि दूसरे चरण में अन्य 3 बैच को शामिल किया गया। इस तरह कुल 6 बैच के माध्यम से नियुक्त स्टाफ को जनगणना के सभी पहलुओं और नियमों से अवगत कराया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में फील्ड स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर सुपरवाइजर तक कुल 259 कर्मचारियों ने भाग लिया। इनमें 222 गणनाकार और 37 सुपरवाइजर शामिल हैं। इसके साथ ही 250 से अधिक कर्मचारी जनगणना कार्य के लिए पूरी तरह सज्ज हो गए हैं। फतेहपुरा के मामलतदार ने बताया कि गणनाकारों और सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग का काम आज पूरा हो गया है। 1 जून 2026 से पहले चरण में हाउस लिस्टिंग यानी मकान सूची और गणना का काम शुरू होगा। बीकानेर में भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति से जोड़ती है और यही पार्टी को दूसरे से अलग बनाता है। पेट्रोल डीजल के दामों पर कांग्रेस के आरोपों पर गोदारा ने कहा कि वैश्विक संकट के बीच भारत में व्यवस्था सुचारू है। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 82 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों के गिव अप करने से 83 लाख वंचित परिवारों को लाभ मिला है। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्रशिक्षण शिविरों से कार्यकर्ताओं में मेलजोल और भाईचारा बढ़ता है, जो सिर्फ भाजपा में ही संभव है। शिविर का उद्देश्य देश प्रदेश को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना है। प्रधानमंत्री के सिंगल बचाओ अभियान पर बोले कि बिजली पानी बचाना हमारी पीढ़ी के डीएनए में है। पीएम के आह्वान में नई पीढ़ी भी जागरूक होगी। खाजूवाला का उदाहरण देते हुए बताया कि वे बिना एस्कॉर्ट अकेले जनसुनवाई में गए, जहां 448 परिवेदनाएं मिली। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। प्रधानमंत्री देश के लिए यूएई गए और गैस तेल के समझौते किए। दुनिया में पेट्रोल संकट है, कई देशों में पंप ड्राई हो चुके हैं, लेकिन भारत में आपूर्ति सुचारू है। क्या कहेंगे आज का प्रोग्राम? देखिए, जब हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंस है और देश की जनता इस बात को मानती है, तो उसका एक पहलू ये भी है कि लगातार पार्टी के द्वारा प्रशिक्षण वर्ग का शिविर आयोजित कर कार्यकर्ताओं में न सिर्फ पार्टी की संगठन रीति के बारे में जानकारी देना और लोगों को सुदृढ़ करना, बल्कि साथ में कि हम क्या उद्देश्य लेकर चल सकते हैं जिससे हमारा देश और हमारा राज्य बेहतर हो सके। और साथ में इन प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जो मेल जोल और भाईचारा बढ़ता है, तो वो भी एक अपने आप में अनोखापन है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि ईंधन बचाओ,
उसे लेकर व्यापक अभियान चल रहा है। आप भी मंत्री हैं, आपने ऐसा कौन सा प्रयास किया है जिससे ईंधन की बचत? देखिए, हम तो कल भी जैसे खाजूवाड़ा गए तो अकेले गए, ना कोई एस्कॉर्ट ना कोई बात, और वहाँ जरूर कार्यकर्ता वहाँ खाजूवाड़ा में जो जन सुनवाई में 448 परिवेदनाएँ लेकर आए वो हो रहे। बाकी हम तो लगातार ये प्रयास करते हैं, और मैं तो हमारा सबका ही धर्म बनता है कि सारे हम तो बचपन से ही वो देखते आ रहे हैं कि लाइट बंद कीजिए, बिजली बचाइए, पानी बचाइए। तो ये तो हमारा उद्देश्य हमेशा ही हमारे सबके, आपके और हमारे उस पीढ़ी के तो जीन्स में ही है कि हम बचत का हमारे है। और ये हमें माननीय प्रधानमंत्री जी जो आह्वान किया उससे मैं वो अनुभव करता हूँ कि जो नवयुक्त पीढ़ी है उसमें भी इन दृष्टिकोण की और उनका ध्यान आकृष्ट होगा। एक कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी जी ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं, अभी देश दौरे मत चाहिए, खुद मोदी जी निकल रहे हैं दौरे पे, और इसको लेके क्या कुछ? देखिए, कांग्रेस का तो काम आरोप लगाना है। वो जब गए हैं यूएई कल गए, तो आप देखिए कितना गैस का और तेल का हमारे लिए गए, वो गए देश के लिए ही तो हैं। और देश के लिए जो अभी विश्व में जो पेट्रोल का संकट है, और मानना पड़ेगा पूरा विश्व मान रहे, अनेक देशों में तेल नहीं मिल रहा, अनेक देशों में पंप ड्राई हो चुके हैं, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल सुचारू व्यवस्था चल रही है। और 3 रुपये मात्र बढ़ना कोई, जिस तरह से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के प्राइस है, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारी ऑयल कंपनियाँ हर दिन 1000 करोड़ के इस वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो हम उसको देखते हुए 3 रुपये कोई रेट बढ़ना नहीं। और भारत की जनता भी स्वीकार करती है कि जब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो परिदृश्य है, तो उसमें भारत भी अछूता इससे नहीं रह सकता। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर व्यापक रुझान देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जब भारत में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गिव अप सिलेंडर योजना जो सक्षम लोग थे उनके द्वारा सब्सिडी छोड़ी गई, उसी से प्रेरणा लेकर राजस्थान में गिव अप अभियान चलाया गया। और आज दिनांक तक बताते हुए मुझे हर्ष है कि 82 लाख से ऊपर लाभार्थियों द्वारा, जो सक्षम लाभार्थियों द्वारा गिव अप किया गया, जिसके बदौलत 83 लाख ऐसे लाभार्थी जुड़े जो वास्तव में वंचित थे और जिनका हक बनता था। कल जैसे हमने खाजूवाड़ा में उस तरह लाभार्थी सम्मेलन किया, तो वास्तव में ऐसे व्यक्ति आए जो गरीब वंचित लोग सो थे, जिनको मिलना चाहिए था, वो इतने सालों से वंचित थे। तो उनके चेहरे पे जो हर्ष था वो अपने आप ही बता रहा था कि उन्हें कितनी खुशी है। और आज हम इस प्रशिक्षण में आ रहे हैं, जो अंत्योदय का सिद्धांत है, वही अंत्योदय का सिद्धांत से प्रेरणा लेकर यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हुआ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम के YouTube चैनल BBC राजस्थान को।